नमस्कार, मैं तांत्रिक रुपेश कुमार। आपने बहुत सारी साधना की है, लेकिन आपको अभी तक किसी भी साधना में सफलता नहीं मिली। सफलता क्यों नहीं मिली? उसके क्या कारण हो सकते हैं और सफलता के लिए क्या करें? आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाला हूँ, जिस कारण आपको साधनाओं में सफलता नहीं मिली। कुछ ऐसे कारण है, बहुत ही गुप्त है और बहुत ही कम लोगों को पता होंगे, या पता होते हुए भी वो गलती करते हैं, जिसके कारण वो साधना में असफल होते हैं। ये वीडियो सभी साधक पूरा देखें और अपने जो साधक भाई है उन सभी को शेयर करें, ताकि उनको कुछ जानकारी मिले और वो उनका साधनाओं में समय वेस्ट नहीं करे। अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो बाद में देखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आधी अधूरी आप वीडियो देखोगे तो हो सकता है अगला कारण वही मैं बताने वाला हो और वही आप नहीं देखो तो आपको असफलता मिल जाए। तो बहुत कुछ कारण हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको असफलता के कुछ ऐसे कारण बताने वाला हूँ, जो आप साधना कर करके थक गए लेकिन आप सफल नहीं हुए, हमेशा असफल का मुंह देखना पड़ा आपको। तो सबसे पहला और सबसे मूल कारण है, जो भी आप साधना कर रहे हो, जो भी अनुष्ठान कर रहे हो, वो आपको गुरु से प्राप्त नहीं हो। जो साधना आप अनुष्ठान कर रहे हो वो आपने गुरु से नहीं लिया या अन्य किसी गुरु से नहीं लिया, डायरेक्ट आप किसी भी बुक से आप उठाया और डायरेक्ट आप उस साधना या किसी मंत्र का अनुष्ठान करने बैठ गए। अगर आपने किसी भी बुक से साधना ली है जो आपको गुरु को बिना बताए, तो आपको उस साधना में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो भी साधना करो आपको हमेशा गुरु से प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप अपने गुरु से नहीं लो तो किसी भी गुरु से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरा कारण ये है कि हम जब भी साधना कर रहे हो, जो साधना विधि विधान में जो सामग्री लिखी हुई है, आपको वही सामग्री लानी है। जैसे कि कोई साधना में उसमें लिखा कि आपको गुलाब की अगरबत्ती लानी है, तो आप गुलाब की छोड़ के चमेली की ला लेते, संदन की ला लेते या किसी और फ्लेवर की आप अगरबत्ती ला लेते, तो उसके कारण भी साधना में असफलता मिलती है। या आपको देसी घी का दीपक लिखा हुआ, आप देसी घी का नहीं होकर किसी तेल का दीपक जला रहे, तो इसके लिए भी आपको साधना में असफलता मिलती है। तीसरा कारण ये है कि जब हम कोई साधना करते हैं, हमारे कुल देवी और पितर वो भी कभी कभी नहीं चाहते कि इसको साधना में सफलता मिले, क्योंकि आप किसी ऐसे योनि की साधना कर रहे हो जैसे आप किसी प्रेत की साधना कर रहे हो। तो आपके कुल देवी या आपके पितर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप मरने के बाद प्रेत योनि में जाओ, आपको आपको प्रेत योनि में रहना पड़े। तो कभी कभी हमारे कुल देवी और पितर भी शक्ति को गेट के बाहर रोक लेते, वो आप तक पहुंचे नहीं और आपको साधना सफल नहीं हो और आप मरने के बाद किसी भी प्रेत योनि में नहीं जाओ। और चौथा कारण ये है कि आप जो भी विधि विधान साधना में आपको दिया हुआ है, उस विधि विधान से आप पूजन नहीं कर रहे, अपने आप खुद का दिमाग लगा के वो पूजन कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, इसके कारण भी आपको असफलता मिलती है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलती है, इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही आपको असफलता मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी गलती होती है जिसके कारण आपको साधना में हमेशा असफलता मिलती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और अपने जो गुरु भाई हो, कोई भी साधक हो, उनको शेयर करो ताकि वो इस साधना में कोई भी गलती नहीं करे। और कभी कभी क्या होता है कि आपको कुल देव या आपको पितर दोष लगा हुआ है, तो अपने कुल देवी और आपके पितर भी शक्ति को रोक देते, वो शक्ति से बोल देंगे क्योंकि क्योंकि ये साधक हमें तो भोग नहीं दे रहा और आपको क्या भोग देंगे, हमें हमारा भोग मिला है नहीं और हम इससे रुष्ट है, इसके लिए हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कभी कभी शक्ति उधर से वापस लौट जाती है और आपको साधना में असफलता मिलती है। इसके अगला कारण है, साधक नया है और साधक के पास गुरु बल, इष्ट बल, कुल देवी बल और पितर बल और अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो उनको साधना में हमेशा असफलता मिले ही मिलेगी। ये छोटे छोटे कारण है लेकिन बहुत ही गुप्त है, क्योंकि पता सभी को है लेकिन वो गलती कर लेते हैं। तो इनके लिए इन कारणों को सभी आप याद रखो, ताकि कोई साधना में आपको गलती नहीं हो और आपका समय वेस्ट नहीं हो। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई नया साधक है, उसने 1 महीने पहला किसी गुरु से दीक्षा ली और उसका गुरु मंत्र का अनुष्ठान होने के बाद वो डायरेक्ट 10वां विद्या की साधना कर रहा है। तो क्या होता है कि 10वां विद्या बहुत बड़ी शक्ति होती है, उस लेवल की साधना होती है और वो साधक नया है तो उसके पास इतनी ऊर्जा है नहीं जिसके कारण वो विद्या में से किसी भी एक शक्ति को सिद्ध कर सके। तो वो जब शक्ति का आह्वान करता है तो आह्वान करने में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है।
तो क्या होता है, उनको उसमें भी असफलता मिलती है, लेकिन देवी साधना में क्या होता है, भले आपको प्रत्यक्ष नहीं हो लेकिन आपको उनकी कृपा मिल जाती है, और कृपा मिल गई तो आपके सारे कार्य ऑटोमेटिक बनने चालू हो जाएगी। तो देवीय साधना में सबसे बड़ा यही फायदा है। अगर आप किसी भी देवी की या किसी भी देवता की, जैसे माता काली की, हनुमान जी की, बाबा काल भैरव की, या अन्य किसी देवी देवता की साधना कर रहे हो, तो उसमें आपको दर्शन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कृपा उनकी मिलेगी मिलेगी, जिसके कारण आपके सारे कार्य वो बनने लगेंगे। और एक आपको और बताता हूँ, जैसे आप किसी अप्सरा, यक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच, कबीर, चंडाल या किसी अन्य होने की आप साधना करेंगे, जिन, जिन्नात, परी, तो आप जैसे 41 दिन की साधना की और आप साधना में कुछ गलती कर रहे हो, या आप में तपोबल है नहीं है, तो आपने 41 दिन साधना की, तो 41 दिन की साधना वो आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी। वो आपका समय गया पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0/0 हो जाएगा। तो देवी साधना में यही फायदा, अगर आप किसी देवी साधना करोगे तो आपको उसमें कृपा मिल जाएगी, और आप इतर योनि किसी साधना करोगे किसी भी योनि की, तो उसमें अगर आपको शक्ति प्रत्यक्ष हुई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अब प्रत्यक्ष नहीं हुई तो आपका जो सारा समय है वो सारा आपको वेस्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे कर्म भी बहुत खराब होते हैं, कर्मों के कारण भी हमको साधना में असफलता मिलती है। जैसे कि आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत खराब है, आपने बहुत गलत किया हुआ, इस जन्म में भी आपने बहुत गलत किया है, तो आप जब साधना करने बैठोगे तो सारे कर्म आगे आ जाएंगे। अगर आपके कर्म आगे आ गए तो आपको साधना में असफलता ही मिलेगी। चाहे कुछ भी करो, कितनी भी मेहनत करो, जब तक हमारे कर्म ठीक नहीं हो गए तब तक आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, आपको हमेशा असफलता ही मिलेगी। और दूसरी बात, जब हम कोई साधना, अनुष्ठान या किसी का मंत्र जाप करते, तो बिना संकल्प के उसको प्रारंभ कर देते, तो बिना संकल्प के अगर कोई साधना करोगे तो भी आपको असफलता मिलेगी, अगर कोई मंत्र जाप करोगे तो भी आपको असफलता मिलेगी, या आप बिना संकल्प पे उपवास करोगे तो भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। अगर आप बिना संकल्प के दान पुण्य कर रहे हो तो भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा, पूजा पाठ कर रहे हो तो भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। कोई भी पूजा हो, पाठ हो, साधना हो, या किसी भी मंत्र का अनुष्ठान हो, या आप पुण्य कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना ही लेना। अगर आपने संकल्प लिया तो आपका जो भी जाप है उसका फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, और आपको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे हम पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन पता नहीं कब प्राप्त होगा, इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, या अगले जन्म में होगा, प्राप्त होगा ऐसा नहीं, लेकिन किस जन्म में होगा वो पता नहीं ना। अभी तकलीफ हमको इस जन्म में, और वो अगले जन्म में होगा, तो फिर क्या मतलब उसका। तो जो भी आप करो तो संकल्प लेके करो, ताकि आपको जो भी सुविधा है वो इस जन्म में मिल सके। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, तंत्र बाधा है, कुल देवी दोष है या पितर दोष है, तो इनके कारण भी आपको असफलता मिलती है। हमेशा आप साधना करो। सबसे पहले आपको एक बार अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, 1.25 लाख का, साधना के पहले। उसके बाद आपको, आपके ऊपर तंत्र है तो उस तंत्र का काट करवाना चाहिए आपको, और पूरा शरीर एकदम क्लीन कराना चाहिए। उसके बाद आप किसी साधना को प्रारंभ करो, तब आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो अन्यथा आपके तंत्र है और दोष लगे हुए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा असफलता मिलेगी।